हमारे देश के नई संसद भवन का उद्घाटन होना है। समस्त देशवासी इस वक्त हर्षित और उल्लासित हैं। लेकिन इसके पहले विश्व के मानपटल पर कुछ घटनाएं घटी हैं और वह घटनाएं संकेत दे रही हैं कि भारत का एक बार पुनः विश्व गुरु होना निश्चित है, तय है। आज इसी पर चर्चा होगी। भारत का परचम जिस तरह से लहरा रहा है, हम इसी बात पर कुछ बातें लेकर आए हैं। तो आइए, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है और चलते हैं उस विशेष चर्चा पर। तो आइए, आज हम शैलेश की बात में बात करेंगे भारत की बात, देश की बात और भारत के विश्व गुरु होने की ओर अग्रसर होने की बात। तो आइए, उन पहलुओं पर हम चर्चा करते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। करते हैं कुछ रोचक बातों के साथ, कुछ तथ्यों के साथ मैं आपके समक्ष वो बातें रख रहा हूं। अभी हाल के दिनों में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विदेश के दौरे पर थे और विदेश के दौरे पर जिस प्रकार से उन्हें सम्मान और जिस गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ वह अद्भुत था। यह भारत के प्रति, यह भारत के कद को दर्शा रहा था। जब अमेरिका के राष्ट्रपति अपने जगह से उठकर भारत के प्रधानमंत्री के स्थान पर आकर उनसे मिलते हों, उनसे अभिवादन करते हों और यह कहते हों कि आप बहुत लोकप्रिय हैं, तो यह भारत के कद को दर्शाता है। यह विश्व गुरु होने का संकेत दे रहा है कि आज हमारा कद कहां पहुंचा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री समेत कई देश के राष्ट्राध्यक्ष जब तपाक से भारत के प्रधानमंत्री के साथ मिलते हैं तो यह दर्शाता है कि हमारा प्रभाव और हमारा कद किस प्रकार पूरे विश्व के मानपटल पर छा रहा है। यह तो दिख रहा है। मैं जिस घटनाक्रम पर चर्चा करने जा रहा हूं वह विश्व के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है और वह घटना है किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष का किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा पैर छूकर प्रणाम करना। और पैर छूकर प्रणाम करना किस देश की संस्कृति है? हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी सनातन संस्कृति है। और जब यह संस्कृति किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष मिलने पर अपनाते हों और जिस प्रकार से अभिवादन करते हों, प्रणाम करते हों, चरण स्पर्श करते हों, यह इंगित कर रहा है, यह दर्शा रहा है और यह प्रमाण दे रहा है कि भारत विश्व गुरु होने की ओर अग्रसर है। पपुआ न्यू गिनी के धरती पर जब भारत के प्रधानमंत्री ने कदम रखा तो वहां के प्रधानमंत्री जेम्स मरासे ने चरण छूते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। यह क्या दर्शाता है? आप नकार सकते हैं, किसी व्यक्ति का विरोध कर सकते हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसे नकारना असंभव है। और अगर आप इस पर भी नकारते हैं तो सच कहें आपने आंखों पर पट्टी बांध ली है। यह उस विशालता को दिखाता है कि कितना प्रभाव उस व्यक्ति पर होगा जो किसी के चरण में वंदन करने को झुक जाता है, राष्ट्राध्यक्ष होकर। क्यों? क्योंकि विपत्ति काल में भारत ने वैक्सीन देकर समस्त देशवासियों की सहायता की थी। यह किसी व्यक्ति के लिए नहीं था, यह देश के तमाम जनमानस के प्रति आदर था। विपत्ति काल में आपने जो वैक्सीन देकर हमारी जान बचाई है, इसका हम आपको अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं। और एक घटना और घटी, वह भी अद्भुत था। जब ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति ने खुले मंच से विश्व को संबोधित करते हुए यह कह दिया कि मोदी इज द बॉस। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। इससे ज्यादा और क्या संकेत या प्रमाण चाहिए
जब यह कहने पर हम बाध्य न हो कि भारत विश्व गुरु होने की ओर अग्रसर है। बहुत लोग इसे हल्के में ले रहे हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि देश का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी दल का व्यक्ति हो, वह पूरे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और जब सम्मान प्राप्त होता है तो पूरे देश को प्राप्त होता है, कोई व्यक्ति विशेष को प्राप्त नहीं होता। हाँ, ये अलग बात है कि कप्तान से फर्क पड़ जाता है। कुछ लोग कह सकते हैं ये तो देश की परंपरा रही है, ऐसा होता रहा है। 1983 में जब भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट में जीता था, तो उसके पहले कोई यह सोचता नहीं था कि भारत विश्व विजेता हो जाएगा, लेकिन कप्तान कपिल देव ने उस वक्त भारत को जिताया था और अपनी अहम भूमिका निभाई थी। श्रेय कप्तान को गया था और कप उठाने का भी श्रेय कप्तान को ही मिला था। आप तो यह भी कह सकते हैं क्या फर्क पड़ता है, कोई जाता वो कप लेकर के आता है, क्योंकि अब तो निर्धारित था। ऐसा नहीं होता। कपिल देव ने एक विशेष कप्तानी की, महेंद्र सिंह धोनी ने एक विशेष कप्तानी की, एक विशेष नेतृत्व प्रदान किया, तब जाकर वह ट्रॉफी हमारे हाथ आई। उसी प्रकार देश अगर किसी अच्छे नेतृत्व में अग्रसर हो और कोई अच्छा काम करे, तो समस्त देशवासियों को उसकी सराहना करनी चाहिए। कोई गलत काम हो उसका विरोध भी होना चाहिए, लेकिन गर्व का जब क्षण हो तो उस क्षण में हर भारतीय को अपना सीना ऊंचा करने का अवसर नहीं खोना चाहिए। कुछ और बातें मैं कह रहा हूं, इसके पहले मैं फिर याद दिला दूं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। दुनिया को भारत ने वैक्सीन दिया। यूक्रेन और रूस जब युद्ध चल रहा है, समस्त विश्व भारत की ओर देख रहा है। तमाम बातों के लिए भारत की ओर लोग नजरें गड़ाते हैं। तो याद रखें, यह बुद्ध की धरती है, यह गांधी की धरती है, यह विवेकानंद की धरती है, जो कुछ देता भी है और संबोधित कर मार्ग प्रशस्त भी करता है, एक नई दिशा भी देता है। तो आइए इस क्षण के स्वागत के साथ, गर्व के स्वागत के साथ हम भी कुछ ऐसा करें कि यह देश एक बार पुनः विश्व गुरु के पद पर पदस्थापित हो जाए। और शैलेश की बात ना जितना ही अपनी वाणी पर विराम लगा रहा हूं। जय हिंद।